हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाथरूम का वेनिटी। बाथरूम का वेनिटी हमारा आता है वॉल बेस्ड। तो उसके लिए हम वॉल बेस्ड वाली फैमिली यूज करेंगे। मैं फैमिली के अंदर न्यू के अंदर एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैट्रिक वाला। इसमें मैं मैट्रिक केस वर्क वॉल बेस्ड सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसमें हम काफी सारे एलिमेंट्स वगैरह बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपको ऊपर की तरफ प्लेसमेंट साइड दिख लिखा हुआ है। तो हम जो कुछ भी बनाएंगे ये ऊपर बनेगा, नीचे हमें कुछ नहीं बनाना है। ये तो फिर अब जब उसको प्लेस करोगे वो उल्टा आएगा। ये हमारा वॉल का सेंटर है और ये हमारा भी सेंटर है। इस वॉल के एंड में भी एक रेफरेंस प्लेन लगा हुआ है। हम इस पे टैब हिट करके देखेंगे तो ये रेफरेंस प्लेन दिख गया आपको। ये वाला रेफरेंस प्लेन इस वॉल के एंड के साथ में अलाइन एंड लॉक किया हुआ है। तभी हम जब कोई फैमिली वॉल के पास लेके जाएंगे तब वो ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे काउंटर। तो उसके लिए उससे पहले हम इसमें रेफरेंस प्लेन वगैरह बना लेते हैं ताकि थोड़ा-सा हमें ईज़ी पड़ जाए पहले ही। उसके लिए आरपी शॉर्टकट यूज़ करूँगा मैं रेफरेंस प्लेन के लिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी विड्थ का काउंटर की विड्थ का हमारा बन गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डेप्थ का बन गया है। अब मैं क्रिएट में एक्सट्रूजन यूज़ करूँगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल इसके ऊपर ही ड्रॉ करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक करने का सिस्टम आ गया, ताकि हमें इसके बाहर निकल के फिर लो करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से सेंटर ले लेता हूँ इक्वली करके, ताकि जो कुछ भी बनेगा एकदम सेंटर में बनेगा। इसका डेप्थ का भी मैं एक डायमेंशन लगा देता हूँ। अभी हमने काउंटर तो बना दिया, अब इस काउंटर में पैरामेट्रिक डायमेंशंस लगाना है कि भाई 600 बाई 1200 या फिर 600 बाई 1800 2100 का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये उसके साथ साथ में इसका साइज बदलता रहे। तो उसके लिए विड्थ के डायमेंशन के ऊपर मैं क्लिक करके जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर लेबल डायमेंशन वाला आ जाएगा और इसके अंदर क्रिएट पैरामीटर के अंदर मैं पैरामीटर सेट करूंगा। ये जो कुछ पैरामीटर बनाएंगे हम टाइप में बनाएंगे, इंस्टेंस नहीं बनाएंगे। इंस्टेंस भी बना सकते हो बट एक ही रखेंगे ना फैमिली, तो उसके लिए हम अभी टाइप यूज करेंगे। तो इसको हम नाम देंगे काउंटर विड्थ। ये काउंटर विड्थ वाला डायमेंशन हो गया, ये एक हो गया काउंटर डेप्थ वाला। हम इसमें दो बेसिन बनाएंगे, तो दो बेसिन के हिसाब से हम इसमें साइज लेंगे 2250, डेप्थ लेंगे इसमें हमारी 650। ये डायमेंशन थोड़े मैं बाहर ले लेता हूँ। ये हमारा काउंटर तो बन गया। अब काउंटर की अभी तक हमने सिर्फ डेप्थ और विड्थ सेटअप की है। अब इसकी हाइट और थिकनेस सेटअप करने के लिए हम इसके एलिवेशन में जाएंगे और प्लेसमेंट साइड सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप देखो कि ये जो बेसिन का जो काउंटर है वो अभी भी नीचे रखा हुआ है, तो इसको हमें ऊपर लेके आना है। तो एक आरपी के दो प्लेन बनाएंगे। ये हमारा हो गया काउंटर का हाइट और ये हो गया हमारा काउंटर का थिकनेस। तो इनको मैं डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे बेसिन के काउंटर की हाइट हो जाएगी और ये वाला पैरामीटर हमारा सेट करेंगे थिकनेस के लिए। तो पहले मैं इस पे सिलेक्ट करके एक नया पैरामीटर बना लेता हूँ, काउंटर हाइट। सेम एज इट इज यहाँ पर इसको कर देंगे काउंटर थिकनेस। इसका भी स्केल 1:10 कर देते हैं। अभी ये तो हमारा नीचे रखा हुआ है, तो अभी हमें इसकी एजेस को इसके साथ में अलाइन एंड लॉक करना। इसके लिए एल टूल यूज करके अलाइन कर दिया और यहाँ से इसको लॉक कर दिया दोनों को। हाइट हम ले लेंगे 850, थिकनेस हम ले लेंगे 60। तो ये हमारा काउंटर हो गया रेडी। इसको अगर हम आपको 3D में दिखाए तो हमारा काउंटर हो गया रेडी। यहाँ पर एक बीच में मुझे वो बनाना है बेसिन, एक यहाँ पर बनाना है, वो तो हम मिरर कर देंगे एक बना के। तो बेसिन बनाने के लिए मैं यहाँ से क्रिएट के अंदर एक्सट्रूजन यूज कर लेता हूँ और उससे पहले मैं इसका रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो बेसिन जो बनेगा ना वो बाय डिफॉल्ट नीचे जमीन पर रखा हुआ बनेगा। मैं चाहता हूँ कि बेसिन इसके ऊपर ही बने। आपको 3D में दिखाता हूँ। उससे पहले हम वर्क प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे बेसिन बनाने से पहले। तो उसके लिए मैं क्रिएट के अंदर वर्क प्लेन में सेट के अंदर पिके प्लेन क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको आप जैसे लिख देखोगे तो ये पूछेगा आपको कहाँ पर बनाना है। अभी तक तो हमारा जैसे काउंटर था वो नीचे बन गया, अब मैं चाहता हूँ इस काउंटर के ऊपर ही बन जाए डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अभी आप देखोगे ना तो एक्सट्रूजन चार्ज इसके लेवल को ये जीरो मान रहा है। ये जीरो यहाँ से नहीं है, इसके काउंटर से है जीरो। और यहाँ से इसका हाइट कर देता हूँ 125। अब मैं प्लेन के अंदर भी इसके डायमेंशंस लगाऊंगा रेफरेंस प्लेन बना के। एक आरपी मैंने ऐसे बनाया बेसिन की विड्थ के लिए। ये हमारा बेसिन का सेंटर हो गया और ये बेसिन का हमारा डेप्थ हो गया। तो उसके लिए इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया, इसको भी अलाइन लॉक कर दिया। ये हमारा बेसिन का सेंटर है, इसको भी मैंने सेंटर में डायमेंशंस लगा दिए। एक बेसिन के सेंटर में भी कर देते हैं। यहाँ से हम इसको पैरामीटर बनाएंगे बेसिन विड्थ
और इसका पैरामीटर बनाएंगे हम बेसिन डेप्थ। बेसिन की हम हाइट रख ले, विड्थ रख लेते हैं 600 और डेप्थ रख लेते हैं 500। यहाँ से इक्वल का डायमेंशंस लगा देता हूँ। अब हमारा बेसिन तो बन गया है। अब इसमें ये जो बेसिन का सेंटर है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायमेंशन लगाएंगे और उसको पैरामीटर देंगे कि बेसिन का सेंटर यहाँ से कितना दूर है। इसको लिख देते हैं हम बेसिन सेंटर फ्रॉम साइड। साइड से कितना दूर है, इसको हम ले लेते हैं या फिर 600 है। अब हमारा बेसिन इसके एग्जैक्ट सेंटर में आ गया और यहाँ से हमने इसको डिस्टेंस दे दिया कि कितने बेसिन कितने डिस्टेंस पे लगना चाहिए यहाँ सेंटर से। इसको हम वापस 3D में देखते तो ये हमारा बेसिन बन गया। अब दिक्कत ये है कि इसमें अभी तो हमने कट नहीं लगाया, वॉइड बनाना पड़ेगा इसके अंदर हमें, वरना सब पता कैसे, ये तो एकदम फ्लैट सा बेसिन लग रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले को बेसिन को सिलेक्ट करके इसको मैंने कॉपी एंड पेस्ट इन सेम प्लेस कर देता हूँ। तो अभी एक के ऊपर एक आ गया है। तो जब आप कॉपी और इस एक ही जगह पर पेस्ट करते हो तो आपको पहले कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले चले जाओ एक्सट्रूजन के अंदर। इसको मैं ऐसे थोड़ा कम कर देता हूँ। अब आप 3D में देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है। ये वॉइड है हमारा, अभी तक वॉइड हुआ नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से भी प्रॉपर्टीज के अंदर से भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ से वॉइड कर दिया। वॉइड करते इसका कलर चेंज हो जाएगा। वॉइड करने के लिए आप तो या तो क्रिएट के अंदर भी जाके यहाँ से वॉइड बना सकते हो, पर उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके और फिर सॉलिड टू वॉइड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको कट करने के लिए सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, हमारा कट हो गया। अब हम वापस फ्लोर प्लान में जाएंगे। अब हम इसमें डायमेंशंस लगाएंगे कि ये जो बेसिन बना है इसकी वो थिकनेस कितनी है टॉप से। अभी ये जो डायमेंशन में लगा रहा हूँ ये हमारा फिक्स रहेगा। तो अभी यहाँ पर इस लाइन पे कोई रेफरेंस प्लेन बनाने की जरूरत है नहीं, वरना बहुत सारे रेफरेंस प्लेन हो जाएंगे, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक डायमेंशन मैंने यहाँ लगा दिया, एक डायमेंशन इस रेफरेंस प्लेन से यहाँ लगा दिया, एक मैंने पीछे से लगा दिया इसके डायमेंशन। अब मुझे इसको थिकनेस इसको मेरे को लिखना 25, तो इसके लिए मैं इसके पास जाके टैब हिट करूंगा 3-4 बार। ओके, तो ये वाली एज सिलेक्ट हो गई। अब इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ लिख दूंगा 25। सेम एज इट इज यहाँ पर इसके पास जाके टैब हिट करूंगा 3-4 बार, तो ये आ गया हमारा 25। एक यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इसको हम 100 ले लेते हैं ताकि इसके ऊपर टैप वगैरह रखने में इजी पड़े थोड़ा सा। अब इसका हम प्लेसमेंट साइड देखेंगे। मैं इस पे टैप करूंगा तो ये हमारा बोर्ड सिलेक्ट हो गया। इस बोर्ड को हल्का सा मैं नीचे से ऊपर ले लेता हूँ, ये अभी हमें दिख नहीं रहा, तो इसको मैं यहाँ से वायर फ्रेम कर देता हूँ और यहाँ से एक डायमेंशन लगा देता हूँ मैं 25 का, 25 या फिर 20 कर देता हूँ क्योंकि ये फिक्स डायमेंशन है। तो ये हमारा एक बेसिन बन गया। अब हम इस बेसिन को कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब मिरर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके लिए मैं एक बार सारे इसके पैरामीटर वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके जो डायमेंशंस लगा रखे वो सिलेक्ट कर देता हूँ और करके मिरर कर दूंगा बीच वाली लाइन पकड़ के। अब हो सकता है इसमें से कोई डायमेंशन छूट गया हो तो वो डायमेंशन हमें वापस लगाना पड़ेगा। एक इसका सेंटर का डायमेंशन भी रह गया है। तो ये हमारा बेसिन सेंटर फ्रॉम साइड, इसको सिलेक्ट करके यहीं से चेंज कर दूंगा मैं, बाहर से बेसिन सेंटर फ्रॉम साइड है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। हमारे 2 बेसिन तो बन गए। एक बार हम इसके हम फ्लोर प्लान में जाके देखते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जहाँ-जहाँ डायमेंशंस वगैरह लगाते हो उनको लॉक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जब भी मूव करेंगे तो उनका साइज़ वगैरह चेंज हो जाएगा। अब हम इसके अंदर बनाएँगे कैबिनेट वगैरह, तो उसके लिए मैं प्लेसमेंट साइड वाला व्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्वीप टूल यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें एक पाथ स्केच कर देता हूँ। ये पाथ मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं इसके अंदर प्रोफाइल एडिट करूंगा, तो इसमें से मैं कोई भी एक बार एलिवेशन ओपन कर लेता हूँ। तो प्रोफाइल एडिट करने के लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, इसको मैं रखूंगा 25 और ये यहाँ से रखूंगा इसको मैं, सॉरी इसको 20 ही कर देता हूँ। यहाँ से भी 20 और यहाँ से भी 20, ताकि इसके बाहर की तरफ हम एक शटर लगा सके इसको खोलने बंद करने के लिए। अब इसका हम प्लेसमेंट साइड वाली व्यू ले लेते हैं। तो ये एक कैबिनेट का हमारे बॉक्स तो बन गया। अब इसके अंदर हम लगाएंगे शटर, तो उसके लिए 3D व्यू ओपन कर लेता हूँ और मैं क्रिएट में जाके इसका वर्क प्लेन चेंज कर देता हूँ। क्रिएट में पिक के प्लेन करना है। अब मैं जो बनाऊंगा इसके अंदर शटर, ये इसके ऊपर बनेगा, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ एक बार आपको क्लिक करना है। अब मैं बनाऊंगा इसके अंदर एक्सट्रूजन, इसको मैंने एंड कर दिया 20 mm तक। अब इसको हम देखेंगे प्लेसमेंट साइड से। इसको मैं हल्का नीचे ले लेता हूँ। ये जो कैबिनेट है इसका भी एक रेफरेंस प्लेन लगाता हूँ हाइट के लिए कि इसको कितना हाइट पे रखना है। यहाँ से मैं लिख दूंगा कैबिनेट हाइट, इसको मैं ले लूंगा 600 और यहाँ से मैं इसको लॉक भी कर दूंगा ताकि जब इसको मैं चेंज करूँ तो ये चेंज होता रहे।
अब आप देखोगे ये हमारा एक पैनल बन गया। इसको मैं मिरर कर देता हूँ। मिरर करके लॉक कर देता हूँ कि ये कई बार लॉक नहीं होता है। अब जब हम इसको 3D में देखेंगे तो हमें नजर आएगा ये हमारा हल्का सा फ्लोटिंग है। ये 2 पैनल है। अब ये सेम एज़ इट इज़ हमें यहाँ पर साइड में मिरर करना है। तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और टूल यूज करके मैंने कर दिया मिरर इन सबको। अब 3D में देख लेते हैं इसको। अब मैं इसके किचन के काउंटर की साइज में देखता हूँ, चेंज करता हूँ क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर कोई पैरामीटर मिस हो गया या फिर कहीं से कुछ छूट गया है तो उसको हम अभी सही कर देंगे। इसकी विजिबिलिटी यहाँ से ये देखना है हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रीव्यू विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे और इसके फैमिली टाइप के अंदर जाके मैं इसको लिख देता हूँ काउंटर फिट कर लेता हूँ हमारी 2400। ओके, ये सब तो कर रहा है पर एक सिंक में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस वाले सिंक में मेरे ख्याल से कोई डायमेंशंस छूट गया है। तो आप देखोगे ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। इस एक्सट्रूज़न को मैं पहले डिलीट मार देता हूँ और यहाँ से इसको मिरर कर देता हूँ और यहाँ से इसको कट भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने कट भी कर दिया है। अभी कुछ डायमेंशंस छूट गए वो मैं लगा देता हूँ वापस। एक यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया, एक यहाँ से भी इसको लॉक कर दिया, एक इसका 100 वाला भी मैंने लॉक कर दिया। अब 3D में वापस देखते हैं और इसको मैं वापस एक बार चेंज करके देखता हूँ 2250। ओके, तो यहाँ वाला डायमेंशन हमारा लॉक नहीं हुआ है। लॉक क्या मैंने लगाया ही नहीं यहाँ पर। इसको मैं टैब हिट करके इसको मैं 25 कर देता हूँ। एक बार फिर देख लेता हूँ 2400। ओके, अभी हमारा ये काम कर रहा है। तो ये हमारा काउंटर भी बन गया, बेसिन भी बन गया, कैबिनेट भी बन गया और उसके ऊपर शटर भी लग गए। अब हम बनाएंगे मिरर। तो मिरर बनाने के लिए हम वापस इसका प्लेसमेंट साइड ओपन कर लेते हैं। मिरर का थिकनेस हम उतने विड्थ उतने रखेंगे जितना हमारा ये बेसिन है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सट्रूजन टूल। तो यहाँ से एक्सट्रूजन ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल में यहाँ से खींच लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रेडियस भी दे देता हूँ। हाँ, कितनी दूँ, 100 दे दूँ और इसको मैंने लॉक कर दी। यहाँ से भी लॉक कर दो इसको। इसकी जो विड्थ है ये वाली, इसके विड्थ वाले से लॉक कर देता हूँ ताकि अगर बेसिन का विड्थ चेंज हुआ तो इसका भी विड्थ चेंज हो जाएगा। अब विड्थ वाला काम तो हमारा हो गया। अब इसमें हाइट वगैरह देखना पड़ेगा। तो हाइट के लिए भी एक रेफरेंस प्लेन यहाँ से मारता हूँ, एक यहाँ से लगाता हूँ। इसको मैं डायमेंशन दूंगा मिरर हाइट फ्रॉम फ्लोर। फ्रॉम फ्लोर इस वाली डायमेंशन को मैं इंस्टेंस पे ले जाता हूँ। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ इंस्टेंस। ये हम रखेंगे 2250 या फिर 2400 कर देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक मैं दूंगा मिरर की हाइट। इस वाले डायमेंशंस को मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ ले लेता हूँ। इसको मैं वापस डालता हूँ मिरर हाइट फ्रॉम फ्लोर। इसको हम रखेंगे 1 मीटर या फिर थोड़ा सा 1150। अब यहाँ से हमारे मिरर की हाइट आ गई 1200। अब कुछ गड़बड़ हो रही तो इसको मैं वापस लॉक कर देता हूँ कि तो हमारा ये मिरर भी बन गया है। इस मिरर को मैं यहाँ से मिरर कर देता हूँ। अब इसे हम 3D में देख लेते हैं। अब मिरर में गड़बड़ ये होगी कि मिरर हमारा दीवार के पार चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फेस को हम रेफरेंस प्लेन से लॉक कर देंगे। तो इसके लिए हम फ्लोर प्लान ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से पिक किया और मैं यहाँ तक लेके गया और लॉक कर दिया। सेम एज इट इज कर दिया। ये मैंने लॉक कर दिया। अब आप इसको 3D देखोगे हमारा मिरर भी लग गया, बेसिन भी लग गया, काउंटर भी लग गया और कैबिनेट भी बन गए। रेविट की फैमिली में ये है कि आप जितना चाहो डिटेल तो कर सकते हो पर अननेसेसरी डिटेल करने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। इस मिरर को हमें थोड़ा सा पीछे से फ्लोटिंग करना, तो उसके लिए हमें पीछे से कोव बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक वॉइड यूज करूंगा या फिर मैं इसी को कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा एडिट डायरेक्ट। और कोव की हमारी डेप्थ मान लो कितनी रखूं मैं, ऑफसेट ले लूं 50 और मैं इसके पास जाके मैं 3D में काम कर रहा हूँ। अभी टैब हिट करूंगा तो ये तीनों सिलेक्ट कर दी इसने और यहाँ से इसको मैंने कर दिया ओके। इसको मैं यहाँ से वॉइड कर देता हूँ। मैंने इसको वॉइड को थोड़ा सा मैंने मूव किया ताकि पीछे जाके कट लग जाए इसके अंदर। तो मैं यहाँ से कट यूज करूंगा। अब आप देखोगे तो हमारा ये कट लग गया। ये सेम कट हम बाजू में मिरर भी करना है तो उसके लिए वायर फ्रेम और यहाँ से मैंने मिरर कर दिया और इसको कट लगाने के लिए कट यूज किया और ये हमारा कट हो गया। अब हमें इसके अंदर बनाना है टैप। तो टैप बनाने के लिए हम यूज करेंगे इसके अंदर एक टूल अलग से, वो रहेगा हमारा स्वेप्ट ब्लेंड। तो स्वेप्ट ब्लेंड यूज करने के लिए मैं एक बार 3D में ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम यूज करेंगे स्वेप्ट ब्लेंड। मैं यहाँ से पाथ बना लेता हूँ।
यहाँ से इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं इसकी प्रोफाइल में एडिट करूंगा। इस वाली प्रोफाइल को मैं जाके एडिट कर देता हूँ। नीचे से मैं इसको रखूंगा राउंड, और फ्रंट से मैं रखूंगा इसको रेक्टेंगल। इसका थोड़ा डायमेंशन सही करना पड़ेगा। यहाँ से 20, यहाँ से भी 10, और यहाँ से इसको मैंने कर दिया फिनिश, और यहाँ से भी मैंने कर दिया फिनिश। अब आप देखोगे ये एक बढ़िया सा थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का मैंने टैब फिट कर दिया है। इसको मैं यहाँ से मिरर कर देता हूँ। एक बार देख लेता हूँ क्या ये साइज वगैरह सब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ विजिबिलिटी, और यहाँ से साइज चेंज कर लिख देता हूँ 2250। ओके, तो सारे हमारे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा बन गया पूरा का पूरा वैनिटी, जिसके अंदर आपका मिरर भी आ गया, टैब भी आ गया, बेसिन भी आ गया, काउंटर भी आ गया, और हमारे शटर वगैरह भी आ गए। अब इसमें आपको एक 2D ड्राफ्टिंग करना है, तो उसके लिए प्लेसमेंट साइड पे जाऊंगा, और इनको एक ओपनेबल दिखाना, तो उसके लिए मैं यहाँ से सिंबॉलिक लाइन प्लेस कर दूंगा। एनोटेट के अंदर सिंबॉलिक लाइन, और यहाँ से इसको लूंगा मैं हिडन। अभी जैसे मैंने नोटिस किया कि ये शटर थोड़ा बड़ा या छोटा है, तो उसके लिए जो सेंटर से इसको मैं कर देता हूँ लॉक, और इसको भी कर देता हूँ लॉक, और यहाँ पर भी सेम कर देता हूँ लॉक, अलाइन एंड लॉक। तो हमारा शटर वापस सही हो गया। ये सिंबल लाइन एक 2D लाइन होती है, इसका 3D से कोई मतलब नहीं होता। जब आप इसको प्लेन में लोड करोगे इस फैमिली को, तो ये व्यू के अंदर जब आप एलिवेशन या फिर सेक्शंस वगैरह काटोगे, तो उस वाले पार्ट में ये आपको सिर्फ नजर आएगी, ये 3D व्यू में नजर नहीं आएगी। देखो 3D नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह में दिखाने के लिए हम करते हैं कि ये हमारे शटर किस तरफ खुल रहे हैं। मैंने टैब को भी लॉक कर दिया, मिरर को भी लॉक कर दिया, तो ये मिरर हमारा रेडी हो गया। अब इस फैमिली को हम किसी प्रोजेक्ट में लोड करेंगे, तो उसके लिए मैं फटाफट कोई भी एक आर्किटेक्चर मैट्रिक मॉडल ओपन कर लेता हूँ, और एक वॉल ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें आप पैरामीटर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मिरर की हाइट ले लेता हूँ मैं 1200, तो मिरर 1200 चला गया, 1650 तो मिरर ऊपर चला गया। वैसे ही काउंटर की हाइट अगर चेंज करनी है, तो वैसे ही हमारा काउंटर की हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक फैमिली वगैरह बना सकते हो और लोड कर सकते हो। अब इसमें एक विजिबिलिटी वाला एक वो पैरामीटर होता है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मान लो आप चाहते हो कि यार कि मेरे को ये मिरर नजर नहीं आए, तो उसके लिए क्या करें, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सारा इसको विजिबल, इसको यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, तो अब ये इसमें भी नजर नहीं आएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है विजिबिलिटी वाला। इसको मैं फिर से विजिबल कर देता हूँ। एक बार फिर लोड करेंगे, आप देखो मिरर वापस आ गया। तो इस तरह हमारा वैनिटी वाला पार्ट वाला ये फैमिली हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप ये एक बार घर पे ट्राई करिए। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी।